नमस्कार मित्रों, जैसा कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए यानी कि स्नातक और परास्नातक की परीक्षाएं चल रही हैं सीबीसीएस पैटर्न पर। और ये परीक्षाएं जो चल रही हैं वह परीक्षाएं विषम सेमेस्टर की चल रही हैं, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर का। तो आज हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के जो स्नातक स्तर पर समाजशास्त्र विषय पढ़ाया जाता है, विशेषतः थर्ड सेमेस्टर, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि यह समाजशास्त्र है तो समाजशास्त्र को अगर आपको पढ़ना है तो पूरा पढ़ना है और साथ ही साथ इसमें पार्ट वाइज डिवाइड किया गया है। तो आप लोग इसे देख लें। यह फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर तीनों के लिए लाभकारी होगा और सिक्स सेमेस्टर में भी ये लाभकारी होगा। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो इसमें देखें, बीए थर्ड सेमेस्टर का समाजशास्त्र सेकंड पेपर के अंतर्गत सामाजिक आंदोलन, परिभाषा, अर्थ, विशेषताएं और प्रकृति है। सामाजिक आंदोलन एवं सामाजिक परिवर्तन है। सामाजिक आंदोलन के प्रकार, सामाजिक आंदोलन के सिद्धांत तथा विशेषतः भारत में सामाजिक आंदोलन, कृषक आंदोलन, महिला आंदोलन, दलित आंदोलन और श्रमिक आंदोलन तथा साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण संबंधी आंदोलन। तो यह आपके सेकंड पेपर, विशेषतः थर्ड सेमेस्टर के यह सेकंड पेपर है सामाजिक आंदोलन का। तो इसमें आइए महत्वपूर्ण प्रश्न, मात्र 100 प्रश्न रखा हूँ और भरसक प्रयास किया हूँ कि आपका जो यह सिलेबस है पूरे यूनिट में इतने टॉपिकों से मैं प्रश्न बना सकूं। तो चलिए, पहला प्रश्न मैं रखा हूं आप लोगों के समक्ष कि किसने कहा कि सामाजिक आंदोलन भी परिवर्तन का एक विशेष रूप है। तो यह सामाजिक आंदोलन को सामाजिक परिवर्तन के एक विशेष रूप में परिभाषित जो किया गया है जेम्स मैकी के द्वारा। आइए अगला प्रश्न जो कि है, दूसरा प्रश्न यह है, भारत में सामाजिक आंदोलन नामक पुस्तक किसने लिखा। तो M.S.A. राव ने भारत में सामाजिक आंदोलन नामक पुस्तक लिखा। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न जो है वह तीसरा प्रश्न आपके सम्मुख है कि हार्टन ने, कहीं कहीं हार्टन दिया रहता है, आप लोग देख लेंगे। हार्टन ने सामाजिक आंदोलन के कितने मुख्य प्रकारों का उल्लेख किया है। तो हार्टन ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी में 5 प्रकारों के सामाजिक आंदोलन के प्रकार बताए हैं। तो इसमें अगर पुस्तक का नाम पूछे तो हार्टन की पुस्तक का नाम है सोशियोलॉजी। और ये 5 प्रकार कौन कौन हैं, तो आइए देखते हैं। पहला है प्रवासी आंदोलन, दूसरा है अभिव्यक्ति प्रधान आंदोलन, और तीसरा है काल्पनिक आंदोलन, और चौथा है सुधार आंदोलन, और पांचवा है क्रांतिकारी आंदोलन। तो अगर यह चारों या पांचों या 2 या 3 दे या प्रकार पूछे तो 5 प्रकार और प्रकारों के नाम दे तो आप यहाँ से आसानी से प्रश्न कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, M.S.A. राव ने सामाजिक आंदोलन के कितने मुख्य प्रकारों का उल्लेख किया है। तो इसके ऊपर मैं इनके पुस्तक का नाम बताया, भारत में सामाजिक आंदोलन इनकी पुस्तक है M.S.A. राव की, और इन्होंने 4 प्रकार बताए हैं सामाजिक आंदोलन के। तो इनके अनुसार पूछे तो आप 4 लिखेंगे। 4 अगर रहेगा तो सही ऑप्शन पे टिक करेंगे, गोला काला करेंगे। तो पहला है इसमें विरोधपूर्ण आंदोलन, सुधारवादी आंदोलन, रूपांतरकारी आंदोलन, और चौथा है क्रांतिकारी आंदोलन। तो इनके अनुसार पूछे तो 4 लिखेंगे, हार्टन के अनुसार 5। अगला है चिपको आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो सुंदरलाल बहुगुणा जी का था। चिपको आंदोलन वृक्षों के कटान से संबंधित था। तो इसे भी आप देख लें। अगला प्रश्न है सर्वोदय आंदोलन के प्रणेता कौन थे। तो संत विनोबा भावे जो थे वे सर्वोदय आंदोलन के प्रणेता थे। आइए अगला प्रश्न, 7वां नंबर प्रश्न मैं रखा हूँ, संपूर्ण क्रांति
आंदोलन के प्रणेता थे? तो संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण लोहिया की थी। तो आप लोग इसे तैयार कर ले। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा के मूवमेंट की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो अंग्रेजी भाषा के शब्द मूवमेंट यानी कि आंदोलन की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के शब्द मोओ से हुआ है, जिसका अर्थ होता है आगे बढ़ना या आंदोलित करना या उद्वेलित करना। अगला प्रश्न मैं रखा हूँ प्रश्न संख्या 9 पे, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसकी पुस्तक है? तो यह बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। यह पुस्तक कार्ल मार्क्स तथा उनके मित्र एंजेल्स के द्वारा रचित है। अगला प्रश्न सामने है प्रश्न संख्या 10, द पीजेंट वार इन जर्मनी किसकी पुस्तक है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा, आप देख लें, एंजेल्स एवं उनके मित्र फ्रेडरिक की। तो इन दोनों पुस्तकों को आप तैयार कर लें, देख लें। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 है, अभी तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, किसने कहा? तो यह बातें कार्ल मार्क्स तथा उनके मित्र एंजेल्स ने किया है, तो कहा है। तो आप लोग इसे भी तैयार कर लें। वर्ग संघर्ष इतिहास समाजों का इतिहास रहा है, कार्ल मार्क्स एवं एंजेल्स का कथन है। अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि किसने कहा कि सामाजिक आंदोलन का उद्देश्य व्यवस्था के अंदर परिवर्तन लाना होता है? तो यह कथन जो है पार्श्वनाथ मुखर्जी जी का है। अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न आप लोगों के समक्ष, द फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट किसने लिखा? तो यह प्रसिद्ध पुस्तक लेविस कोजर महोदय की है, तो इसे तैयार कर लें आप। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 जो है वह है, संदर्भ समूह की अवधारणा किसने विकसित किया? तो संदर्भ समूह की अवधारणा रॉबर्ट मर्टन ने विकसित किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, संरचनात्मक तनाव का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो संरचनात्मक तनाव का सिद्धांत जो सामाजिक आंदोलन से संबंधित था, यह सिद्धांत नील स्मेल्सर महोदय ने प्रस्तुत किया। और सामाजिक आंदोलन के पुनर्जीवन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो वेलेस महोदय ने। अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न है, भारतीय सामाजिक सुधार आंदोलन के अग्रदूत कहे जाते हैं? तो भारतीय सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के अग्रदूत राजा राम मोहन राय कहे जाते हैं। और आधुनिक समय में 2-3 बार प्रश्न बना है कि भारतीय सामाजिक सुधार के अग्रदूत या जनक, तो B.R. अम्बेडकर का बना है, भीमराव अम्बेडकर का। तो आप लोग ऑप्शन के आधार पर देखकर प्रश्न के आधार पर आंसर का चयन करेंगे। अगला प्रश्न है, शुद्ध आंदोलन किसने चलाया? तो शुद्ध आंदोलन दयानंद सरस्वती ने चलाया। और अगर पीछे हम थोड़ा बात करें यहाँ पे कि राजा राम मोहन राय का नाम आया है, तो यहाँ पे 2-3 प्रश्न राजा राम मोहन राय से बनते हैं। यह भारतीय राष्ट्रवाद के जनक माने जाते हैं, ये भारतीय सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के पिता या अग्रदूत माने जाते हैं। और साथ ही साथ राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना किया था, आत्मी सभा की स्थापना किया था और ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। और ये सती प्रथा को बंद करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो ये सब प्रश्न राजा राम मोहन राय से महत्वपूर्ण है, आप लोग तैयार कर लें। अगला प्रश्न है, शुद्ध आंदोलन किसने चलाया? तो शुद्ध आंदोलन दयानंद सरस्वती जी ने चलाया। और दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में किया था। और इनकी एक पुस्तक थी सत्यार्थ प्रकाश, तो इससे भी प्रश्न बनेगा, तो आप लोग इसे तैयार कर लें। अगला प्रश्न यही सामने है, अलीगढ़ आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो अलीगढ़ आंदोलन के प्रणेता सर सैयद अहमद खां थे, तो इसे भी तैयार कर लें। अलीगढ़ एंग्लो मोहम्मदन विश्वविद्यालय के संस्थापक के रूप में भी ये सर सैयद अहमद खां जाने जाते हैं। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन 1905 में
प्रारंभ हुआ और स्वदेशी आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ था? तो बंगाल विभाजन के फलस्वरूप। और बंगाल विभाजन किसने किया था? तो तत्कालीन भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने किया था। और लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन क्यों किया था? तो भारत में बढ़ते हुए और विशेषतः बंगाल प्रांत में उभरते हुए राष्ट्रवाद को समाप्त करने के उद्देश्य से हिंदू मुस्लिम में फूट डालो की नीति का श्री गणेश किया, जिसका परिणाम हुआ कि फूट डालो और राज्य करो की नीति अंग्रेजों ने पालन लगाया और भारतीय उस जाल में फंस गए। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा, आप लोग इसे तैयार कर लें। अगला प्रश्न है, होम रूल लीग की स्थापना किसने किया? तो होम रूल लीग की स्थापना, स्वराज लीग की स्थापना हिंदी में अगर पूछे तो किसने किया? तो बाल गंगाधर तिलक ने 1916 ईस्वी में पूना में। और आप ये जान लें, बाल गंगाधर तिलक ने ही कहा था स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न, अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने किया? तो अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने मद्रास में किया था। भारतीय होम रूल की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में किया था 1916 में ही। और अखिल भारतीय होम रूल की स्थापना 1916 में ही एनी बेसेंट ने मद्रास में किया था। और अगर हम बात करें बाल गंगाधर तिलक के पत्र के, तो उनके केसरी और मराठा उनका समाचार पत्र था। और एनी बेसेंट का न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ था। तो आप लोग इसे तैयार कर लें। अगला प्रश्न है 23 नंबर, अभिनव भारत के नाम से संगठन किसने स्थापित किया? तो वीर सावरकर ने। मित्र मेला संगठन किसने स्थापित किया? तो वीर सावरकर ने। इसे भी आप लोग तैयार कर लेंगे। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में अखिल भारतीय पहला आंदोलन था। और यदि यह प्रश्न रहे कि गांधी जी ने पहला कौन सा सत्याग्रह किया, तो 1917 ईस्वी में गांधी जी चंपारण सत्याग्रह किया था। और चंपारण सत्याग्रह करने के पीछे क्या कारण था? तो अंग्रेजी हुकूमत ने किसानों से नील का उत्पादन करवाती थी और जिसको तिनकठिया प्रणाली कहते थे, और उसके विरोध में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह 1917 में किया था। और उसके बाद अखिल भारतीय स्तर पर पहला आंदोलन यदि पूछे तो असहयोग आंदोलन 1920 में। असहयोग आंदोलन से भी प्रश्न बनता है कि असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ? तो फरवरी 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड के फलस्वरूप। अगला प्रश्न है 25 नंबर, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी का दूसरा अखिल भारतीय आंदोलन था जो 1930 में हुआ। और इस सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने दांडी मार्च करके नमक कानून तोड़कर किया था। तो इसे भी आप तैयार कर लें। अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने अखिल भारतीय स्तर पर तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन प्रारंभ किया था, जो भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध है 1942 ईस्वी में। इसी में गांधी जी ने नारा दिया था, डू और डाई, करो या मरो। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27, एका कृषक आंदोलन कब और कहाँ हुआ? तो इस प्रश्न का देखिए आप लोग आंसर है, एका आंदोलन अवध क्षेत्र में 1921 में शुरू हुआ। जो अवध प्रांत है उस समय, वह इस समय यूपी है आपका, यूपी के अंतर्गत आएगा। उत्तर प्रदेश अगर यदि दिया रहेगा आंदोलन में तो आप लोग उत्तर प्रदेश को चयन कर सकते हैं। और यह आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1921 में। और इस एका आंदोलन कैसा आंदोलन था यदि पूछे तो कृषक आंदोलन था। तो ऐसे तैयार कर लें। अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न में रखा हूँ, निजाई बोल आंदोलन कब और किस जिले में हुआ था? तो निजाई बोल आंदोलन 1936 में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ था। तो इसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग तैयार कर लें। निजाई बोल आंदोलन कब और किस जिले में हुआ था? तो निजाई बोल आंदोलन 1936 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ था। प्रश्न संख्या 29 है, भूमि हथियाओ, यहाँ पे देखिए भूमि हथियाओ
यहाँ पे PDF में दिक्कत हो गई है। भूमि हथियाओ आंदोलन कब और किस जिले में हुआ? तो 1970 में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ। तो जो दो आंदोलन है, निजाई बोल आंदोलन जो 1936 में, और भूमि हथियाओ आंदोलन कब और किस जिले में हुआ? तो 1970 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में। और अगला प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न, चंपारण नील आंदोलन कब और कहाँ हुआ था? तो अभी मैं पहले जिक्र किया 1917 में बिहार में यह नील आंदोलन, नील उत्पादन किसानों द्वारा बंद करने के उपलक्ष्य में मतलब मांग के लिए किए थे, और गांधी जी ने इसमें चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। तो इसे आप तैयार कर लेंगे। अगला प्रश्न है तेभागा आंदोलन कब और कहाँ हुआ था? तो तेभागा आंदोलन जो था एक कृषक आंदोलन था जो 1946-47 में मध्य बंगाल में हुआ था। अगला प्रश्न है खेड़ा किसान आंदोलन कब और कहाँ हुआ था? तो खेड़ा किसान आंदोलन 1918 में गुजरात प्रांत में हुआ था। अगला प्रश्न है 33 नंबर, बारदोली सत्याग्रह या बारदोली किसान आंदोलन कब और कहाँ हुआ था? तो बारदोली सत्याग्रह 1920 ईस्वी में गुजरात में हुआ था। इसे करबंदी आंदोलन भी कहा जाता है। और इसी आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल को वहाँ की महिलाओं ने सरदार की उपाधि प्रदान की थी। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 34 है, बिजोलिया कृषक आंदोलन कहाँ हुआ था? तो बिजोलिया कृषक आंदोलन जो हुआ था वह राजस्थान में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35, मोपला आंदोलन कहाँ हुआ था? तो मोपला आंदोलन जो हुआ था वह केरल के मालाबार में हुआ था। प्रश्न संख्या 36 है, तेलंगाना आंदोलन किसके किसके मध्य हुआ था? तो तेलंगाना आंदोलन हैदराबाद के निजाम और किसानों के मध्य हुआ था। प्रश्न संख्या, खीराकोट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो खीराकोट आंदोलन उत्तराखंड वर्तमान उत्तरांचल में हुआ था। अगला प्रश्न है हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो हरित क्रांति के विश्व स्तर पर, अगर विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे पूछा जाए तो नॉर्मन बोरलाग, और यदि भारतीय स्तर पर पूछा जाए कि भारतीय हरित क्रांति के जनक कौन है तो MS स्वामीनाथन है। अगला प्रश्न है 39 नंबर प्रश्न है, प्रिंटर्स यूनियन कब बना? तो सर्वप्रथम जो प्रिंटर्स यूनियन बना वह कोलकाता प्रिंटर्स यूनियन बना जो 1903 में बना था। अगला प्रश्न है 40 नंबर प्रश्न, बॉम्बे प्रिंटर्स यूनियन कब बना? तो बॉम्बे प्रिंटर्स यूनियन जो बना वो 1907 ईस्वी में बना। अगला प्रश्न है सोशल सर्विस लीग की स्थापना कब हुई या सोशल सर्विस लीग कब बना? तो 1910 ईस्वी में बना। इन प्रश्नों को आप तैयार कर लें। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1920 में, कहीं कहीं 1921 भी दिया हुआ है लेकिन 1920 ही सही है। अगर 20 न हो, 21, 22, 23, 24 हो तो हम 21 को चयन कर सकते हैं उस कंडीशन में। यदि 20 है तो आप 20 का चयन करेंगे कि 1920 ईस्वी में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है 43 नंबर, भारतीय मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ? तो भारतीय मजदूर संघ अधिनियम 1926 ईस्वी में पारित हुआ। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है देश का पहला आधुनिक श्रमिक संघ कौन सा था? तो भारत में पहला आधुनिक श्रमिक संघ जो था वह मद्रास श्रमिक संघ था जिसकी स्थापना 1917 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है 46 नंबर, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो 1920 ईस्वी में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है संथाल विद्रोह कब हुआ था, उसका नेता कौन था? तो संथाल विद्रोह 1855 से 1857 ईस्वी के मध्य हुआ था और इसके नेता सिन्नू और कान्हू ब्रदर थे, यानी सिन्नू और कान्हू दो भाई थे। प्रश्न संख्या 48 है मुंडा आंदोलन का नायक कौन था? तो बिरसा मुंडा आंदोलन का नायक था और बिरसा मुंडा से उलगुलान सब जुड़ा हुआ है। तो आप लोग और उलगुलान आंदोलन का नाम भी दिया जाता है। तो यदि यह पूछे उलगुलान आंदोलन का नायक कौन था तो बिरसा मुंडा, और मुंडा आंदोलन का नायक कौन था तो बिरसा मुंडा, आप लोग देख लेंगे। अगला प्रश्न है
49 नंबर प्रश्न है कि राजस्थान का भील आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो राजस्थान का भील समुदाय 1818 में अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाने वाला पहला समुदाय था। यह समुदाय उदयपुर, मेवाड़, बांसवाड़ा, दुर्गापुर और सिरोही में रहता था। तो आप लोग इसे तैयार कर लें। भील आंदोलन कहाँ हुआ था? राजस्थान में। किन क्षेत्रों में? तो उदयपुर, मेवाड़, बांसवाड़ा, दुर्गापुर और सिरोही में। और कब हुआ था? तो 1818 ईस्वी में। तो तैयार कर लें आप लोग। अगला प्रश्न है, ताना भगत आंदोलन किस जनजाति से संबंधित था? तो ताना भगत आंदोलन उरांव, कहीं कहीं ओराव भी दिया जाता है, तो उरांव या ओराव जनजाति से संबंधित था ताना भगत आंदोलन। अगला प्रश्न है, किसके नेतृत्व में और कब मिजो नेशनल फ्रंट की स्थापना हुई? तो मिजो नेशनल फ्रंट की स्थापना जो हुई वह लालडेंगा के नेतृत्व में 22 नवंबर 1961 को मिजो नेशनल फ्रंट की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, 52 नंबर प्रश्न है, राजमोहिनी देवी सुधार आंदोलन कब और कहाँ हुआ था? तो राजमोहिनी देवी सुधार आंदोलन 1951 से 56 के बीच मध्य प्रदेश में हुआ था। अगला प्रश्न है, खासी जनजाति का निवास क्षेत्र है। तो खासी जनजाति का जो निवास क्षेत्र है वो मेघालय और जयंतिया पहाड़ियों पर है। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन में किस महिला का महत्वपूर्ण योगदान था? तो गौरा देवी का चिपको आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान था। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि सही वक्त पर गलत बात का विरोध ही सच्चा सामाजिक आंदोलन कहलाता है? तो यह कथन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का है कि सही वक्त पर गलत बात का विरोध ही सच्चा सामाजिक आंदोलन कहलाता है। अगला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने किया था, जो कि दलित और निम्न वर्ग के उत्थान से संबंधित था। अगला प्रश्न है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक भी ज्योतिबा फूले हैं। अगला प्रश्न है, हरिजन नामक साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन कब और किसने किया? तो हरिजन नामक साप्ताहिक समाचार पत्र 1932 ईस्वी में गांधी जी द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो यहाँ भी पूछा जा सकता है कि हरिजन समाचार पत्र कैसा था? तो साप्ताहिक था। और किसने प्रारंभ किया? तो गांधी जी ने। कब प्रकाशित किया? तो 1932 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन और समता सैनिक दल की स्थापना किसने किया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1927 ईस्वी में ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन और समता सैनिक दल की स्थापना किया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 60 नंबर है कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने और कब किया था? तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1936 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है, अंबेडकर को आधुनिक मनु भी कहा जाता है, इसे भी तैयार कर लेंगे आप लोग। 61 नंबर प्रश्न है, किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया था? तो सन 1975 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 62 है कि द सेकेंड सेक्स नामक पुस्तक जो नारी मुक्ति आंदोलन का प्रेरणा स्रोत बनी, किसने लिखा? तो सीमेन द बोअर ने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी जो नारी मुक्ति आंदोलन की प्रेरणा स्रोत बनी, उसका नाम था द सेकेंड सेक्स। अगला प्रश्न है 63 नंबर कि सती प्रथा के अंत में किस भारतीय का महत्वपूर्ण योगदान रहा? तो राजा राम मोहन रॉय का। इनसे मैं पहले प्रश्न बता चुका हूँ, आप लोग तैयार कर लेंगे। अगला प्रश्न है, किसका कहना है कि यहाँ पर नारी अधिकारों के क्रियान्वयन की समस्या है, नारी अधिनियमों की नहीं? तो यह प्रसिद्ध कथन जो है आशा रानी बोहरा जी का है कि भारत में नारी अधिकारों के क्रियान्वयन की समस्या है, नारी अधिनियमों की नहीं। अगला प्रश्न है 65 नंबर प्रश्न कि अखिल भारतीय महिला परिषद की स्थापना
कब की गई? तो अखिल भारतीय महिला परिषद की स्थापना 1927 ईस्वी में की गई। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो पारिस्थितिकी या इकोलॉजी शब्द का प्रयोग अर्नेस्ट हरिकल महोदय ने किया था। ये कहीं कहीं नाम इनका अर्नेस्ट हरकेल महोदय दिया रहता है, तो आप लोग इसे तैयार कर लें। अगला प्रश्न है, इकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो इकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द आइकोस से निकला है, जिसका अर्थ है गृह या वास स्थान। अगला प्रश्न है 68 नंबर, वन संरक्षण अधिनियम कब बना? तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 ईस्वी में बना। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में बना। अगला प्रश्न है, पर्यावरण की समस्या के लिए सर्वप्रथम या जलवायु की समस्या के लिए सर्वप्रथम कहाँ पर सम्मेलन हुआ था? तो 1972 में स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था। तो आप लोग इसे तैयार कर लें। अगला प्रश्न है, सामाजिक आंदोलन कितने प्रकार का होता है? तो इस पर मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ, किसी के अनुसार 4 प्रकार का या किसी के अनुसार 5 प्रकार का। तो आप लोग उसे तैयार कर लेंगे। इसमें 4 प्रकार का है, विरोधापूर्ण आंदोलन, सुधारवादी आंदोलन, रूपांतरकारी आंदोलन और क्रांतिकारी आंदोलन। जैसा कि राव साहब का कहना था और हार्टन ने 5 प्रकार बताया है। आप लोग पीछे देख चुके हैं प्रश्नों को। नर्मदा बचाओ आंदोलन के समर्थकों के नाम बताइए। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के समर्थकों में मेघा पाटेकर सबसे ऊपर हैं, उसके बाद अनिल पटेल जो, और अगले हैं बुकर सम्मान से नवाजी गई अरुंधति राय और बाबा आमटे आदि नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख समर्थक हैं। अगला प्रश्न है 73 नंबर प्रश्न है, सामाजिक आंदोलन जीवन की एक नई व्यवस्था स्थापित करने के लिए एक सामूहिक प्रयास माने जा सकते हैं। यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा जो दी है हर्बर्ट ब्लूमर महोदय ने दिया है कि सामाजिक आंदोलन जीवन की एक नई व्यवस्था स्थापित करने के लिए एक सामूहिक प्रयास माने जा सकते हैं, हर्बर्ट ब्लूमर महोदय ने कहा है। अगला प्रश्न है 74 नंबर प्रश्न है, ये भी परिभाषा है, सामाजिक आंदोलन व्यक्तियों की एक बड़ी संख्या के एक अनौपचारिक संगठन को कहते हैं जो सामाजिक लक्ष्य के लिए होता है। अनेक व्यक्तियों का प्रभावशाली संस्कृत संकुलों, संस्थाओं अथवा विशिष्ट वर्गों को समाज में संशोधित या स्थानांतरित करने का एक सामूहिक प्रयास है। किसने कहा? तो अर्नोल्ड एम रोज महोदय की यह परिभाषा है। अगला प्रश्न है 75 नंबर प्रश्न है कि ये भी परिभाषा है, हम एक सामाजिक आंदोलन की परिभाषा एक समूह द्वारा वर्तमान सामाजिक व्यवस्था को परिवर्तित करने अथवा प्रभावित करने के स्पष्ट उद्देश्य से एक सामूहिक कार्य के रूप में कर सकते हैं। यह परिभाषा बर्नार्ड फिलिप्स महोदय की है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 76, सामाजिक आंदोलन के विखंडन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो सामाजिक आंदोलन के विखंडन सिद्धांत के प्रतिपादक थे गुस्ताव लेबन थे। इनके पुस्तक का नाम था द क्राउड। द क्राउड पुस्तक में ही गुस्ताव लेबन महोदय ने सामाजिक आंदोलन के विखंडन सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है 77 नंबर कि दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद विरोधी आंदोलन के नेता कौन थे? तो नेशनल मंडेला थे। और रंगभेद विरोधी आंदोलनकर्ता नेशनल मंडेला 11 फरवरी 1990 ईस्वी में 27 साल के बाद जेल से छूटे थे और इन्हें 1993 ईस्वी में नोबेल का शांति पुरस्कार मिला था। तो यहाँ से 2-3 प्रश्न बनेंगे। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेदी आंदोलन का नेता कौन था? तो नेशनल मंडेला। नेशनल मंडेला कितने वर्ष जेल में रहे? तो 27 वर्ष। कब छूटे? तो 1990 में। और इन्हें कब नोबेल का शांति पुरस्कार मिला? तो 1993 में। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे। 78 नंबर प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर कोपेनहेगन जो डेनमार्क में है सम्मेलन कब हुआ? तो जलवायु परिवर्तन के नियंत्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 7 से 18 दिसंबर के मध्य 1909 में कोपेनहेगन में आयोजित किया गया था। तो इसे भी देख लें। यहाँ से भी प्रश्न बनेगा कि जलवायु परिवर्तन पर
कौन सम्मेलन हुआ था? तो कोपेनहेगन सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? तो 1909 में 7 से 18 दिसंबर के मध्य। कोपेनहेगन शहर कहाँ है? तो डेनमार्क में। तो आप लोग इसे तैयार कर लेंगे। 79 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। अगला प्रश्न 80 नंबर प्रश्न है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून उत्तराखंड में। अगला प्रश्न देखें, 81 नंबर प्रश्न है, भारत में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो भारत में घरेलू हिंसा अधिनियम से महिलाओं का संरक्षण 2005 में संसद द्वारा लागू किया गया था, लेकिन यह 26 अक्टूबर 2006 से लागू हुआ। तो अधिनियम कब बना? तो 2005 में। और कब लागू किया गया? तो 26 अक्टूबर 2006 से। आप लोग इसे तैयार कर लेंगे। आइए अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न है 82 नंबर प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम वर्ष में पारित किया गया? तो यह जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया 1856 ईस्वी में। आइए इससे कुछ डिटेल है, देख लें। विधवा पुनर्विवाह आंदोलन का नेतृत्व ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। तो किस भारतीय ने विधवा पुनर्विवाह के लिए आंदोलन किया था या नेतृत्व किया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। और हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 16 जुलाई 1856 ईस्वी को पारित वैध किया गया था और उसी वर्ष 25 जुलाई को अधिनियमित यानी कि लागू कर दिया गया था। तो आप लोग इसे तैयार कर लें। अगला प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 84 है, शारदा अधिनियम कब पारित किया गया? तो बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929 को शारदा अधिनियम के नाम से जाना जाता था, यानी कि शारदा अधिनियम 1929 में पारित हुआ। और यह अधिनियम 28 सितंबर 1929 को पारित किया गया था। तो यहाँ से आप देख ले 1929 में शारदा बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित किया गया था। और इसमें इस अधिनियम के अनुसार यानी कि शारदा अधिनियम के अनुसार लड़कियों की विवाह की उम्र 14 वर्ष और लड़कों की विवाह की उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई थी प्रारंभ में। बाद में इसमें संशोधन के माध्यम से शारदा अधिनियम में संशोधन करके लड़कियों के लिए 18 वर्ष उम्र और लड़कों के लिए 21 वर्ष कर दिया गया था। और इसका नाम शारदा अधिनियम इसलिए पड़ा कि हरबिलास शारदा जी ने इसका नेतृत्व किया था। तो यहाँ से 3-4 प्रश्न बनेंगे, आप लोग तैयार कर लें। अगला प्रश्न है 85 नंबर कि वर्तमान में भारत में लड़के और लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र कितनी है? तो वर्तमान में भारत में लड़के और लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र जो है वो 21 वर्ष लड़कों की और 18 वर्ष लड़कियों की है। इसे बढ़ाने की बात हो रही है कि लड़कियों का उम्र भी 21 वर्ष कर दिया जाए। अभी पारित नहीं हुआ है, पारित हो जाएगा तो बन जाएगा, तो आपको सूचना दी जाएगी, आपको सूचना प्राप्त हो जाएगी। 86 नंबर प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस की वजह से हुआ था? तो भोपाल गैस त्रासदी भोपाल स्थित औद्योगिक संयंत्र अमेरिकी फर्म यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन की भारतीय सहायक कंपनी से लगभग 45 टन खतरनाक मिथाइल आइसोसाइनेट MIC गैस लीक होने के कारण हुई थी। तो आप लोग इसे देख ले, जो घटना है यह भोपाल गैस त्रासदी की यह जो है यह मिथाइल आइसोसाइनाइट MIC गैस लीक होने के कारण हुई थी। और किस कंपनी में हुई थी? तो अमेरिकी फर्म यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन की भारतीय सहायक कंपनी में हुआ था। अगला प्रश्न देखें, 87 नंबर प्रश्न है कि एग मार्ग चिन्ह किससे संबंधित है? तो एग मार्ग एक प्रमाणिक चिन्ह है या प्रमाण चिन्ह है जो भारत में कृषि सामानों पर यानी कि कृषि खाद्य उत्पादों पर लगाया जाता है। तो आप लोग इसे तैयार कर लेंगे। अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न संख्या 88 जो आपके सम्मुख है कि इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जो इको मार्क चिन्ह है वह जो प्रतीक है वह पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री उत्पादन से है। तो आप लोग इसे देख लेंगे, तैयार कर लें, महत्वपूर्ण प्रश्न सब बनाए हैं। अगला प्रश्न है
89 नंबर प्रश्न है, सुधार आंदोलनों का महिलाओं की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो सुधार आंदोलनों का महिलाओं की स्थिति पर निम्न प्रभाव पड़ा था। इसमें विधवाओं का पुनर्विवाह प्रारंभ हो गया सुधार आंदोलनों के फलस्वरूप, बाल विवाह कम हुए और सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया। यानी उपयुक्त सभी सही है, तो इस प्रश्न को तैयार कर लें। अगला प्रश्न है, 1889 में खाली स्थान में भरना है ने मुक्ति मिशन की स्थापना की, जो युवा विधवाओं की शरणस्थली थी, जिन्हें उनके परिवारों द्वारा छोड़ दिया गया था और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया था। तो 1889 में मुक्ति मिशन की स्थापना पंडिता रमाबाई ने किया था। आइए अगले प्रश्न को देखें। यहाँ पे पंडिता रमाबाई से संबंधित कुछ तथ्य हैं, आप देख लें, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि पंडिता रमाबाई ने 1858-1922 इनका टाइम पीरियड है। पंडिता रमाबाई का जन्म जो हुआ था 23 अप्रैल 1858 को मद्रास प्रेसिडेंसी ऑफ कर्नाटक में के केनरा जिले में हुआ था। तो यहाँ से भी प्रश्न बनेगा, आप तैयार कर लें। महिलाओं विशेषकर बाल विधवाओं के जीवन को बेहतर बनाने के लिए रमाबाई ने लड़कियों की शिक्षा को आगे बढ़ाया और 1881 में पुणे में आर्य महिला समाज की स्थापना की। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा, पुणे में 1881 में आर्य महिला समाज की स्थापना किसने किया? तो पंडिता रमाबाई ने। कब किया? 1881 में। कहाँ पर किया? पुणे में। और किसका? तो आर्य महिला समाज की स्थापना। उन्होंने मुक्ति मिशन की स्थापना, जो पहले बता चुका हूँ, की, जो 1889 में पुणे में उन युवा विधवाओं की शरणस्थली थी जिन्हें उनके परिवारों द्वारा छोड़ दिया जाता था या छोड़ दिया गया था और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया था। तो यहाँ से प्रश्न बनेंगे, तैयार कर लें। अगला 92 नंबर प्रश्न है, अनक्वाइट वुड्स किसकी पुस्तक का नाम है? तो अनक्वाइट वुड्स पुस्तक जो है वो रामचंद्र गुहा जी की है। अगला प्रश्न है 93 नंबर प्रश्न है, ऐतिहासिक भौतिकतावाद या द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद की अवधारणा किसने दिया? तो कार्ल मार्क्स ने दिया। अगला प्रश्न है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो कार्ल मार्क्स ने वर्ग सिद्धांत का। और कार्ल मार्क्स जो हैं वो आर्थिक निर्धारणवादी हैं। अगला प्रश्न है, दास कैपिटल किसकी रचना है? तो दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना है। अगला प्रश्न है, अतिरिक्त मूल्य की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया? तो अतिरिक्त मूल्य की अवधारणा भी कार्ल मार्क्स ने प्रस्तुत किया था। 97 नंबर प्रश्न देखें है, द्वंद्वात्मक आदर्शवाद के जनक कौन है? अगर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद या द्वंद्वात्मक ऐतिहासिकवाद की बात आए तो कार्ल मार्क्स हैं, और द्वंद्वात्मक आदर्शवाद की बात हो तो जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हीगल महोदय हैं, यानी कि हीगल महोदय का द्वंद्वात्मक आदर्शवाद है। अगला प्रश्न है, संघर्ष सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था सामाजिक आंदोलन का? तो संघर्ष सिद्धांत जो प्रस्तुत किया था वो डेहरनडॉर्फ महोदय ने किया था। 99 नंबर प्रश्न है, तुहफतुल मुवाहिदीन के लेखक कौन है? तो तुहफतुल मुवाहिदीन के लेखक राजा राम मोहन राय हैं, जो फारसी भाषा में लिखे थे। और अंतिम प्रश्न और 100 नंबर प्रश्न में रखा हूँ, आत्महत्या का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो आत्महत्या का सिद्धांत जो इमाइल दुर्खीम ने प्रस्तुत किया। और सामूहिक प्रतिनिधान का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो भी इमाइल दुर्खीम ने किया था। आप लोग तैयार कर लेंगे इसे, इन 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, आपका पेपर अच्छा होगा, आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।